सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनते हैं। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और वो परमेश्वर जो है बहुत अनुग्रहकारी, बहुत प्रेमी परमेश्वर है। और आज हमारे जीवन के लिए उसने एक उपाय निकाला है, वो है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में बसने देते हैं, वो जो वचन जो है हमारी अगुवाई करता है, हमारे जीवन को ताज़ा और हरा भरा करता है। वह कितना अद्भुत है। और इस डिवोशन के माध्यम से हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए आज है। और इस YouTube चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रतिदिन इस YouTube चैनल के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुनिए। और धन्यवाद आप सभी के जीवनों के लिए जिन्होंने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्रभु आपको इस्तेमाल करे उसकी महिमा के लिए और उसके राज्य के लिए। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए। तो आज जो है हम खास विषय लेके आपके बीच में आए हैं। हर परिस्थितियों में उस क्रूस की तरफ देखना। हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में जब मनुष्य का पतन हुआ और उस पतन की वजह से जो है मनुष्य में पाप आया और पाप की वजह से वो मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और पाप की वजह से उसके जीवन में मृत्यु आई। और वहाँ पर जो है मृत्यु ने मनुष्य के जीवन में राज्य किया और आज तक वो मृत्यु राज्य करते आई है। और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए, उस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय निकाला। उसने अपने पुत्र को भेज दिया इस जगत में। उस पुत्र ने यूहन्ना 3:16 के अनुसार उस क्रूस पे अपनी जान दी। और आज जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो बचाया जाता है। आज मनुष्य जो है पाप की वजह से जो है नरक नहीं जा रहा है। आज मनुष्य जो है उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करते हुए उस नरक में जा रहा है, क्योंकि उस क्रूस पे सारे मनुष्य जाति के पापों की क्षमा की गई है। आज मनुष्य पाप की वजह से नरक नहीं जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करने की वजह से वो नरक जा रहा है। तो आज मैं बताना चाहूँगा अद्भुत उदाहरण के साथ। जब यूहन्ना 3:14 और 15 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचाई पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब गिनती की किताब उसका 21 अध्याय जब आप वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है इज़राइल प्रजा ने जो है परमेश्वर के खिलाफ जाके उन्होंने पाप किया, अगुवे के प्रति जाके कुड़कुड़ाया, उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट आई। हम जानते हैं जब परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट आती है, निराशा आती है, हम समस्या से घिरे जाते हैं। उस परिस्थितियों में हमें क्या करना है हमें सूझता नहीं है। और फिर हम जो है परमेश्वर के खिलाफ भी बात करने लगते हैं, बहुत सारे दोष लगाने लगते हैं, अपने आप को कोसते हैं और हम परमेश्वर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम परिस्थितियों में इतने घुल मिल जाते हैं कि परमेश्वर को उस परिस्थितियों में छोटा करते हैं और हम हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ परमेश्वर से भी बड़ी करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इज़राइल प्रजा ने भी वही किया। उनके पास कोई भोजन नहीं था, कोई पानी नहीं था पीने के लिए। वो भोजन की वजह से, पानी की वजह से वो तड़प रहे थे और उन्होंने कुड़कुड़ाया और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। तो पाप की जो दंड था कि सांपों के द्वारा उनके पास मृत्यु आई और जो भी विष वाले सांप उनको डसते थे, वहाँ पे लोग वहाँ पर मरते थे। और वहाँ पर जो है उन लोगों ने सोचा कि हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है और उन्होंने मूसा के पास जाके कहा कि हमारे ओर से प्रार्थना कर कि परमेश्वर हमारे लिए कोई उपाय निकाले और इन सांपों के डसने से हम बच जाए, हम मृत्यु से बच जाए। और मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय निकाला। परमेश्वर ने कहा
जब गिनती का 21, 8 और 9 पढ़ते तो वहाँ पे परमेश्वर ने कहा मूसा से पीतल का सांप बनाना और उस खंबे के ऊपर लटकाना, और जो कोई सांप से डसा हुआ व्यक्ति उस पीतल के सांप को देखेगा और वो बचाया जाएगा। और आज हम जानते हैं कि मनुष्य को जो है पाप ने ढस लिया है, उस मृत्यु ने ढस लिया है, और मनुष्य जो है आज मरता है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, समस्या में है, और उसे क्रूस की तरफ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस क्रूस पे जो है मनुष्य के लिए जो विजय दिया गया है, सारा कार्य पूरा किया गया है, सारे पाप का भुगतान उस क्रूस पे चुकाया गया है यूहन्ना 19:30 के अनुसार। और उस क्रूस पे जो है परमेश्वर ने पवित्र बलिदान दिया है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और आप निराशा से, परेशानी से गुजर रहे, तो उस क्रूस की तरफ हमें देखना है, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक विजय दी गई है। मुझे उस क्रूस की तरफ देखना है कि मेरे लिए पवित्र बलिदान उस क्रूस पे दिया गया है। यदि हम बीमार हैं तो हमें उस क्रूस की तरफ देखना है कि हमारे लिए जो है उस क्रूस पे चंगाई दी गई है। यदि हमारे जीवन में कोई बंधन है तो हमें उस तरफ देखना है कि हमारे लिए उस क्रूस पे छुटकारा दिया गया है। यदि आप आज़ादी महसूस करते नहीं अपने जीवन में, तो उस क्रूस की तरफ देखिए। उस क्रूस की तरफ देखने से आपको आज़ादी मिलेगी, क्योंकि उस क्रूस पे यीशु मसीह ने आपको आज़ादी दी है। और उस क्रूस पे जो है मनुष्य को परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है। और उस क्रूस पे जो है मनुष्य का और परमेश्वर का मेल मिलाप किया गया है। और उस क्रूस पे आपको प्रेम और अनुग्रह दिखेगा परमेश्वर का। इसलिए हमारे जब कठिन परिस्थितियों में हमें उस क्रूस की तरफ देखना है। यदि हम निराश है, उस क्रूस की तरफ देखना है। यदि हम दुख, तकलीफ, पीड़ा में जा रहे हैं, उस क्रूस की तरफ देखना है। यदि हम विचारों के जो शिकार बनते हैं, हमें उस क्रूस की तरफ देखना है। उस क्रूस की तरफ देखिए, उस क्रूस पे क्षमा की गई है। उस क्रूस की तरफ देखिए, उस जगह पे प्रेम और अनुग्रह, और वो आपको मदद करेगा। और इस डिवोशन के माध्यम से आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, मेरे कठिन परिस्थितियों में, मेरे हर एक परिस्थितियों में मुझे उस क्रूस की तरफ देखना है। यदि आप अविश्वासी है और अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा नहीं है, और आपको पता नहीं है कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, या आपको उद्धार मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि आपको उद्धार की ज़रूरत है, यदि आपको अनंत काल की जीवन की ज़रूरत है, उस क्रूस की तरफ देखिए। आपके लिए उस क्रूस पे यीशु मसीह ने लहू बहाया है, आपके सारे पापों का भुगतान कर चुका है। उसके ऊपर विश्वास करिए, आप अनंत जीवन पाएंगे। और यदि आप विश्वासी है और यदि आप अपने जीवन में तकलीफों से, समस्याओं से पीड़ित है और आप निराशाओं में से जा रहे, तो उस क्रूस की तरफ देखिए। आपके लिए बलिदान चुका दिया गया है, आपको आज़ादी दी गई है, और आप उसमें स्वतंत्र जीवन जिए। और प्रभु के उस वायदों को देखिए। वो परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। और आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हमारे कठिन परिस्थिति में हमें उस क्रूस की तरफ देखना है, क्योंकि उस क्रूस पे हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया और उसने सारे उपाय हमारे लिए दे दिए हैं। और इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको बात करे पूरे दिन में, और प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड अगुवाई करिए, मदद करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारी हर परिस्थिति में प्रभु हम आपकी तरफ देखना चाहते हैं गॉड, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु परिस्थितियाँ बड़ी नहीं, आप है हमारे जीवन में प्रभु बड़े। धन्यवाद। यदि परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, निराशा में, तकलीफ में है, प्रभु उन्हें छुड़ाए दीजिए, प्रभु चंगाई दीजिए और सामर्थ दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।